हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का एक बार आपके अपने चैनल क्रिएट वेल्थ विद अभी के साथ। तो फ्रेंड, आज हम कुछ शेयर्स हैं जिनके कुछ व्यूअर्स हैं, उनकी रिक्वेस्ट आई है और मैंने कई जगह कमेंट्स भी पढ़े उन शेयरों को लेके कि किसी के कहने पे शेयर्स बाई कर लिया और अभी तक होल्ड कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से बस ये कहना है कि कभी भी किसी का, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि किसी के कहने पे चीजें मत करिए। आप उसमें देखिए, आप खुद की भी एनालिसिस करिए। अगर आप लॉन्ग टर्म भी पोर्टफोलियो बना रहे हैं, फिर भी उसमें एनालिसिस करिए कि कितने दिन तक मैं होल्ड कर सकता हूं, मैं पैनिक नहीं होऊंगा। तो क्या होता है कि कुछ व्यूअर्स हैं जो नए मार्केट में आते हैं, जो भी ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, तो क्या होता है कि एक शेयर में किसी का न्यूज देखा है, उसने बताया कि यहाँ से 40% रिटर्न मिल सकता है, वो एक शेयर में सारे पैसे डाल दिए। अब वो क्या होता है कि हर शेयर का टाइम होता है, ऐसा नहीं है कि मार्केट बुल रन में है तो शेयर चलेगा ही चलेगा। बहुत सारे ऐसे शेयर है। तो कल मैंने ऐसे ही ट्वीट पे देखा कुछ लोगों पे का कमेंट था और किसी और के ट्वीट पे लोगों ने कर रखा था। तो मैंने सोचा कि कुछ हो सकता है जो मेरे भी व्यूअर्स हैं उनके पास भी ये शेयर्स हो, तो उन शेयर्स के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को एक चीज बता दूं कि निफ्टी जो है, अभी जो क्लोजिंग है, जब तक 17,200 पे क्लोजिंग नहीं देता है निफ्टी, तब तक हम उसको पॉजिटिव नहीं ले सकते हैं। ये बाउंस बैक आता रहेगा, जाता रहेगा। जब तक 17,200 पे जाएगा तब थोड़ा सा पॉजिटिव इंडिकेटर मिलेगा कि हाँ, आप यहाँ से एक 18,000 तक की रैली हम देख सकते हैं। तो अभी लेकिन जो क्लोजिंग हुई है 17,000 पे, वो बहुत ही अच्छा, क्योंकि 17,000 पे बहुत ही तगड़ी पुट राइटिंग हो रखी थी। तो पॉसिबिलिटी थी कि ऊपर ही क्लोज होना है, और डेटा के हिसाब से वो क्लोजिंग हुआ भी। तो तो आइए एक बार हम देख लेते हैं, जिनमें से मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं हैथवे के बारे में। हैथवे केबल, मैंने बताया था हैथवे केबल के बारे में। हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड, रिलायंस ने इसको टेक ओवर कर लिया, बट मैंने इसका रीजन बताया था कि क्यों इसमें हमें नहीं बना रहना चाहिए। आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे तो जब ये 25 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 25 के आसपास, 26 के आसपास, तभी मैंने बताया था कि ये बाउंस बैक है और यहां से निकल लो। क्या था कि क्या है कि देखो, रिलायंस ने इसको बाय किया। ये भी इसका मेन काम क्या है, वही केबल टेलीविजन सर्विसेज, और ये खुद वो रिलायंस जियो है, वो खुद ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो मतलब ये तो हो गया ना, मतलब एक ही, मतलब मेरी कंपनी है, अब मेरी कंपनियों में कंपटीशन है। तो रिलायंस अभी सबसे ज्यादा फोकस अपने जियो पे कर रहा है, ना कि इन कंपनियों पे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कंपनियां ये बेकार है। हाँ, आने वाले टाइम में अगर आपको पेशेंस है तो आप होल्ड कर सकते हो। अब कितना टाइम लेगा, जब तक कोई न्यूज नहीं आएगी तब तक ये शेयर मुझे नहीं लगता कि ये चलने वाले हैं, ये बैठे ही रहेंगे। तो पहला तो था हैथवे केबल। तो इसमें अगर कोई भी बाउंस बैक 25-26 रुपए का मिलता है तो इसमें से हम निकल सकते हैं, और उस पैसे को कहीं अच्छी जगह हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है वर्लपुल। वर्लपुल, मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छी कंपनी है, सब कुछ ठीक है, बट मतलब इसमें जो करेक्शन हुआ है, हमें खुद भी सोचना चाहिए कि इस लेवल का करेक्शन हो रहा है, तो एक हमें स्टॉप लॉस, इसीलिए कहता हूँ ये स्टॉप लॉस बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी होता है स्टॉप लॉस। हाँ, अगर आप इसमें आप 4 साल 5 साल के लिए होल्ड किए हो, 2 साल 3 साल के लिए होल्ड कर रहे हो, तो भूल जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको, आपका जिस भी प्राइस पे लिए हो, ये घूम के देखो यार, क्या होता है, एक साइकिल चलती है 5 ईयर्स में। एक बार अगर कंपनी अच्छी है ना, तो वो साइकिल चलती हुई वो आती है, जिस रेट पे आप बाइंग किए हो ना, उस रेट को, वो 52 वीक जो हाई है जो भी है, उसको एक बार वो टच करता है। आप उठा के मल्टीपल शेयर्स देख लेना। अगर फंडामेंटली कंपनी अच्छी है तो 1 साल 2 साल 3 साल लगी, बट वो शेयर प्राइस आएगा। तो अभी वॉलफुल का एक बार मैं चार्ट देखूंगा। हमने ये वॉलफुल का चार्ट ओपन किया है, और अभी आप देखोगे तो ये यहाँ पे सपोर्ट लिया है, इस लेवल पे सपोर्ट लिया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये, अगर थोड़ी भी मार्केट में गिरावट होती है तो ये एक बार इस लेवल को टच करना चाहेगा। तो जो हमारा बेस्ट बाइंग लेवल होगा वो 1600 के आसपास में होगा। 1650 1600 के आसपास का हमारा बेस्ट बाइंग लेवल होगा, जो कि हमारा यही स्टॉप लॉस भी हम लेके चल सकते हैं। तो इसलिए इससे अभी थोड़ा सा, जिनको फ्रेश पोजीशन बनाना है, अभी वेट एंड वॉच कर ले। और बाकी इसमें कुछ ऐसा अपडेट होता है तो हम फिर इसको एक बार कवर करेंगे।
लेकिन अभी कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। मैं केवल रिक्वेस्ट पे ये चीज एक बार डिस्कस कर रहा हूँ कि आप देखोगे इन्हीं के साथ का वोल्टास है, ठीक है, लेकिन वो सारे शेयर चल रहे हैं। रीजन भी है क्योंकि इसमें एफआईज ने अपनी आप देखोगे इसका डिटेल्स देखोगे तो एफआईज ने वॉलफुल में अपनी शेयर होल्डिंग घटाई है, जबकि वोल्टास वगैरह में अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। तो इन सब चीजों का भी फर्क पड़ता है। और फ्रेंड आज हम कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे जो कि एक कंजेशन जोन बना हुआ है, उसी में वो ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा रिस्क रिवार्ड इस मार्केट में, रिस्क रिवार्ड जो है वो बहुत फेवरेबल है, और यहाँ से हम 5 to 10% के लिए उसमें ट्रेड कर सकते हैं, 5 to 10% के लिए, ठीक है। हमारे पीछे भी जो शेयर्स थे अच्छा परफॉर्म किए, जैसे ये आप देखोगे हमने कौन कौन से पिकैडली एग्रो डिस्कस किया था, ये भी 28.50 तक गया था, 28 रुपए 50 पैसे तक ये भी गया था, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग में फिर नीचे है। गोकुल आप देखोगे 47 तक गया था। तो देखिए टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते रहिए। उसके बाद आईसीआईसी प्रू, ये हमारा अभी नीचे चल रहा है और स्टॉप लॉस भी इसमें हिट हो गया था। एग्रोपॉस आप देखोगे, एग्रोपॉस ने तो जबरदस्त रैली, लगभग 50% तक का इसने रैली हमें दिया एग्रोपॉस ने। आप ये देखोगे इसने जो हाई बनाया था 34 का हाई बनाया था, तो लगभग अभी तो ये डाउन है अपने उससे, हमने इसको 20 के पास कवर किया था और यहाँ से 34 का इसने लगभग 40-50% का हमें रिटर्न दिया था एग्रोपॉस ने। उसके बाद हमारा शेयर था एशियन टाइल्स था। एशियन टाइल्स को हमने 137 पे कवर किया था और ये भी 147 चल रहा है। तो अच्छा है, इनमें अभी भी इनमें अपॉर्चुनिटी है। ये मैं शेयर इसलिए आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कि इन्हीं शेयरों में हमें फिर से अपॉर्चुनिटी दिख रही है और हम इन्हीं में ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। तो एक बार आइए, विश्वराज को हमने 31 पे डिस्कस किया था लास्ट वीक, लेकिन ये परफॉर्म नहीं कर पाया और अपने स्टॉप लॉस पे ही जाके वहां से ये फिर से बाउंस बैक हुआ है। तो कल 5-6% की इसमें रैली देखने को मिला। और इसका जो स्टॉप लॉस है मैं फिर से वो कर देता हूं आपको, और इसमें अगर पोजीशन है तो हम इसको होल्ड कर सकते हैं। ये जो इसका स्टॉप लॉस है, जो लास्ट स्टॉप लॉस है वो 2650 का है, 2650 का। तो ये स्टॉप लॉस लेके स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ऐसी मार्केट में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करिए और यहाँ से आराम से इसको होल्ड करिए। शुगर की आप देख रहे हो न्यूज पे न्यूज आई जा रही है, तो ये स्टॉक हमें एक अच्छा जो पहला ये फर्स्ट निकलेगा वो यहाँ से बार बार रिट्रेस कर रहा है, ये 33 के पास से एक रेजिस्टेंस है, और इससे जैसे ही निकलेगा ये आराम से आपको 36-37 का लेवल देखने को मिलेगा। तो इसमें हम स्टॉप लॉस एज कंफर्ट के हिसाब से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए हम आगे इसमें पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा स्टॉक है एशियन टाइल्स, आप एशियन टाइल्स में देखोगे ये जो क्लोजिंग दिया है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे दिया है। ये क्लोजिंग इसकी है और इस लेवल पे ये क्लोजिंग दिया है जो मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट का काम कर रहा था। यहाँ पे आप देखोगे मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट का काम किया था इस लेवल ने, और यहीं से ब्रेक हुआ था, फिर ऊपर गया था, फिर इसने ये सपोर्ट का काम कर रहा था और ये रेजिस्टेंस का काम, और ये क्लोजिंग इसके ऊपर ही हुई है, ठीक है। तो हम इसमें हमारा स्टॉप लॉस जो पहले था वही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और इसमें हम पोजीशन बना सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा जो कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, जो कि यहाँ पे आप देखोगे ये, और ये अगर ब्रेकआउट देने में सक्सेस हो जाता है, लगभग ब्रेकआउट पे ही क्लोजिंग हुई है, और मार्केट अगर थोड़ा सा साथ देती है तो यहां से, सॉरी फ्रेंड्स, जितनी डेप्थ वो हमारा टारगेट होगा, तो यहां से ये लेवल हमें एक बार देखने को 176 का लेवल देखने को हमें मिल सकता है। और इस लेवल के बाद तो जो शानदार रैली इसमें हमें देखने को मिल सकती है वो अमेजिंग होगी। तो ये लेवल एक बार हमें अगर मार्केट साथ दे, क्योंकि बहुत टाइम से ये शेयर कंसोलिडेट हो चुका है, इसने बहुत ही लंबा टाइम लिया है, आप देखोगे तो बहुत लंबा टाइम लिया है, और यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक जो कि वॉल्यूम भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। आप वॉल्यूम देखोगे तो बहुत ही अच्छा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है यहाँ पे,
देख रहे हो एक अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से जो क्लोजिंग दिया है, पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है और मार्केट थोड़ा सा साथ देती है, तो एक बार ये स्टॉक आपको 170 176 के लेवल दिखाएगा और वहां पे फिर हम अपने कंफर्ट के हिसाब से ट्रेल करेंगे और आगे कैरी करेंगे पोजीशन को। जो थर्ड हमारा स्टॉक होगा, जो हमारा थर्ड स्टॉक है केल्टॉन टेक। केल्टॉन टेक में भी बहुत अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। और क्या है कि केल्टॉन टेक में जब ये गिरावट हुई थी यहां से, तो मैंने बोला था कि यहाँ पे 54 के स्टॉप लॉस के साथ, आप मेरी पिछली वीडियो देखोगे, 54 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं, फ्रेश पोजीशन। और फिर से ये 200 ईएमए के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। एक बार ये फेल हो गया, मार्केट गिरी, तो फिर से इसने वही क्लोजिंग दिया है। और अभी क्या है, जो स्टॉप लॉस हमारा 54 का ही होगा और यहां से केल्टॉन टेक में हम अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। हाँ, ये देखिए, इसमें आप देखोगे तो ये जो बार बार इसका सपोर्ट का काम कर रहा था, ये जो सारे इसके ये लेवल थे, ये जो सपोर्ट का बार बार काम कर रहे थे, उसी को ब्रेकआउट देके ये नीचे निकला था और क्लोजिंग जो दिया है उसी के ऊपर दिया है। एक बार तो फेल हो गया, दोबारा फिर इसने यहाँ पे दिया है, तो हम वेट कर सकते हैं। और यहाँ से जो रैली हमें देखने को मिलेगी वो अमेजिंग होगी। जो हमारा पहला जो निकल के आ रहा टारगेट वो 73 का, उसके बाद ये फिर ऊपर की तरफ टारगेट, हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलेंगे। और कंपनी भी कोई दिक्कत नहीं है, माइक्रो कैप कंपनी है और अच्छा इसमें रिस्क रिवार्ड हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम इस लेवल पे अगर बाइंग किए तो भी हम अभी 5 से 7% के प्रॉफिट में ही है। तो इसमें हम अभी पोजीशन अपनी होल्ड कर सकते हैं। एक्चुअली देखिए, मेरे पुराने स्टॉक डिस्कस करने का मेरा मेन मोटिव ये था कि इस मार्केट में बहुत सारे जो भी नए लोग हैं, वो सच में बोल रहा हूँ कि हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि क्या करें। तो मुझे पता था कि जो भी पोजीशन बनाए होंगे, थोड़ी सी टेंशन हो रही होगी कि क्या करें, अब क्या करें। तो मैंने जो चीज बताई है, आप अपनी भी एनालिसिस करिए और उस हिसाब से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए। लेकिन इस मार्केट में स्टॉप लॉस बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें स्टॉप लॉस नहीं करेंगे तो हमें अभी कुछ इंडिकेशन कंफर्म नहीं हो रहा है। निफ्टी कुछ भी कंफर्म नहीं कर रही है कि 15,000 दिखाएगी या 18,000 दिखाएगी। अभी बीच में सारी चीजें अटकी पड़ी है। तो इस वजह से मैं सोचा कि एक बार जो भी पुरानी चीजें हैं उसको वो कर दिया जाए और अलग शेयरों में ना जाके यहाँ पे हम पोजीशन ले सकते हैं। ठीक, आप न्यू जेन में देखोगे, ठीक है, ये बहुत टाइम से इसी में अपना ट्रेड कर रहा है यही। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे दिख रही है कि हम यहाँ पे भी जैसे हम बाई कर सकते हैं। जैसे ये हमारा अभी या तो इसको आप स्टॉप लॉस ले लो, इस लेवल को स्टॉप लॉस ले लो। अगर कोई पैनिक गिरावट नहीं आती है तो यहीं से टच होकर निकलने की कोशिश करेगा। नहीं तो आप देखोगे मैक्सिमम टाइम जो अभी ये लेवल है, यहाँ से ये बाउंस बैक किया है, ये देखो, ये आप देख रहे हो, तो ठीक फिर से वहीं पे है। और यहाँ से एक और जो स्टॉप लॉस लेंगे, जिनका बहुत मतलब शॉर्ट टर्म का यार व्यू है, जो नहीं वो करना चाहते हैं इसको जरा सा भी होल्ड, तो वो 550 का स्टॉप लॉस लेके और इसमें एंट्री कर सकते हैं। और जिनका थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं 3 मंथ का, तो वो इसको स्टॉप लॉस रखे, 510 को स्टॉप लॉस रखे। और इसमें बहुत ही शानदार कंपनी है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये फिर से आपको लाइफ टाइम हाई जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ से अभी जो हम ट्रेड करने के जो अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे ना, यहाँ पे अगर हम पोजीशन बनाते हैं तो शॉर्ट टर्म में दो जगह पोजीशन हम बना सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म के लिए जिसमें हम 630 635 जाता है तो वहां पे प्रॉफिट अपना बुक कर लेंगे। अगर हम 630 और 35 के लिए भी अगर हम बनाते हैं पोजीशन, तो भी हमें कम नहीं है। यहाँ पे अभी ये 74 के पास में ट्रेड कर रहा है, तो आराम से 10% का यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिख रहा है। तो मतलब रिस्क जो रिवार्ड है वो बहुत ही कम है, जो कि मल्टीपल टाइम्स आप देख रहे हो इसी जोन में चल रहा है। और जैसे इस जोन को निकलेगा तो एक अच्छी रैली हमें 10 to 20% की रैली देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो न्यू जेन सॉफ्टवेयर है ये। टीसीएस, टीसीएस हमने अपने चैनल पे अपडेट किया था।
TCS को। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कप एंड हैंडल यहाँ पे बना हुआ है, ये राइट शोल्डर है, और यहाँ पे जो और उसके ऊपर ये क्लोजिंग दिया है, इसलिए हम काफ़ी पॉजिटिव है इस पे। और यहाँ से आराम से 3955 के लेवल हमें दिख रहा है, तो 7 से 8% का यहाँ पे आराम से टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। उसके ऊपर ही क्लोजिंग भी दिया है, तो जिन्होंने भी अगर पोजीशन बनाई है तो होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश पोजीशन के लिए भी जैसा अगर ज्यादा गैप अप नहीं ओपनिंग होता है तो हम पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये स्टॉक्स थे जो भी पिछले स्टॉक्स हैं, उन्हीं के बारे में हमने डिस्कस किया है। नए भी स्टॉक्स हैं, बट मुझे नहीं लगता कि नए स्टॉक्स की जरूरत है, क्योंकि हमारे जो पिछले स्टॉक्स हैं वो ठीक ठाक होल्ड कर रहे हैं, और कुछ ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी दिया है। तो एक ही स्टॉक ने 40-45% का प्रॉफिट दिया, तो उसी ने सब कुछ हमारा काम कर दिया। तो इनमें जो भी है, इनमें हम स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल करके और आगे काम कर सकते हैं। अच्छा, उसके लास्ट वीक हमने विश्वराज को हमने डिस्कस कर लिया। CPL ये था, कैप्टन पॉलीप्लास्ट करके था, और इसने स्टॉप लॉस हिट करा दिया। उसके बाद आंध्रा सीमेंट, ये लगभग अभी भी होल्ड कर रहा है स्टॉप लॉस पे, तो जब तक स्टॉप लॉस नहीं, इसको भी होल्ड कर सकते हैं। जिंदल स्वान ने 5-7% का मूव दिया था, और उसके बाद फिर से वो अपने उसी लेवल पे फिर ट्रेड कर रहा है। तो अगर पोजीशन है तो जिंदल स्वान और विश्वराज शुगर के तो हमने डिस्कस ही किया, और आंध्र सीमेंट में होल्ड कर सकते हैं जब तक, लेकिन स्टॉप लॉस को हम फॉलो जरूर करेंगे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को। ठीक है, तो जो पिछले वीक के शेयर्स थे वो अच्छा परफॉर्म नहीं किए, आई एक्सेप्ट, तो बट अभी भी हमें कुछ ऐसा नुकसान नहीं दे गए हैं, जिसमें से एक हमारा CPL जो है कि ये इसके साथ बुरा हुआ, इसीलिए स्टॉप लॉस बहुत ही जरूरी है इस मार्केट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और बाई और सेल करने से पहले प्लीज एक बार खुद की एनालिसिस करिए। मेरा ये कोई आप लोगों को रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं अपना व्यू दे रहा हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।